जून 24 शिफ्ट 2 में इंडक्टिव रिसर्च के बारे में पूछा गया था। चलिए हम देख लेते हैं। इंडक्टिव रिसर्च बिगिन विथ research question, data and collection of empirical data which are used to generate hypothesis and theory। मतलब क्या है, कुछ ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चन जो डेटा है उसको क्या करेंगे, उससे थ्योरी जनरेट करेंगे। इसको इंडक्टिव रिसर्च बोला जाता है। चलिए उसके साथ डिडक्टिव रिसर्च भी जान लेते हैं। डिडक्टिव रिसर्च के मतलब है थ्योरी से कंफर्मेशन लेना, ठीक है, वो भी जान लेते हैं। Deductive research approach generally begins with a theory-driven hypothesis which guide data collection and analysis। मतलब डिडक्टिव रिसर्च के मतलब है थ्योरी हमें पता है, उससे वो एश्योर्ड है क्या, सही है क्या, वो हमें रिसर्च में देखना पड़ता है। और इंडक्टिव है हम डेटा को, क्वेश्चन की जो है वो थ्योरी से जनरेट हो पा रही है, मतलब ऑब्जर्वेशन से थ्योरी हो पाएगी क्या, वो देखते हैं। तो स्टेप्स क्या है इंडक्टिव में? ऑब्जर्वेशन, पैटर्न, टेंटेटिव हाइपोथेसिस, फिर थ्योरी जनरेट करना। और डिडक्टिव में है थ्योरी, हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन एंड कंफर्मेशन, ठीक है, एक दूसरे का ऑपोजिट रिसर्च टेक्निक है। ये मेरी नोट्स है और एक भी मेरे पास बुक्स है, उससे भी मैं आपको दे देती हूँ। जैसे कि कोई की पॉइंट्स यहाँ पे मिस हो गया तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, इंडक्टिव रिसर्च क्या है, बॉटम अप अप्रोच, ये याद रखना। और क्या है, ये होता है होमोजेनिटी ऑफ द पॉपुलेशन में। होमोजेनिटी के मतलब क्या है, पॉपुलेशन को सब एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स में होना पड़ेगा, ठीक है, ये होता है तो आपका इंडक्टिव मेथड। यहाँ ये फीचर्स भी आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन की कमिटीज़ जून में क्वेश्चन किया गया था, मुझे शिफ्ट याद नहीं, शायद 22 और 23 में होगा। मैंने नोट स्टूडेंट को पढ़ाते पढ़ाते ही बना लिया था, सो मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। मुझे ये पूरी लर्न हो गई है। आप मुझे कमेंट में जनाइए आपकी कौन सी शिफ्ट में है, प्लीज़ कमेंट में बताइए। और आपकी शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन आया वो भी कमेंट कर दीजिएगा। मेरा शिफ्ट है 30 जून, शिफ्ट 1 है, ठीक है। फिर मैं भी क्वेश्चन जो है वो तो मैं वीडियो में डाल ही देती हूँ, छोटा जो नोट होता है। ये भी क्वेश्चन में आया था जून, मतलब 22 और 23। ये शायद 22 में आया था, इसलिए मैंने बहुत ही छोटा एक की नोट्स बना दिया। नेप 2020 के बहुत इम्पॉर्टेंट है, मुझे ये पता नहीं है कल की शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में आया था या देख लेते हैं। प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन कमेटी कैसे है, जैसे कि आप 1 पे देख सकते हैं 1813 चैटर एक्ट, 1835 मैकुले मिनट, वुड्स डेस्पेट 1854, हंटर कमीशन 1882 टू 1883, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902, जिसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में आया था। कोलकाता यूनिवर्सिटी कमीशन 1917 टू 1919, जिसे सैडलर कमीशन भी कहा जाता है। सैडलर कमीशन याद रखेंगे नाम को। इन हार्टक कमिटी 1929, वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन 1937। यह आपको पता होना चाहिए, ये इसका की कॉन्सेप्ट है। लर्निंग बाय डूइंग, जिसे नई तालीम भी कहा जाता है। सर्जन प्लान 1944, मैंने प्री इंडिपेंडेंस तक लिखी है, इसके आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद भी किस कमिटी आई विल शेयर विथ यू, पर यहाँ पे नोट पे नहीं है। चलिए जल्दी से इसके बाद की नेप 2020 को भी जान लेते हैं। चेयरमैन है के कस्तूरीरंगन, इसका स्ट्रक्चर याद कर लेना, 5+3+3+4। इट इज़ अ होलिस्टिक डेवलपमेंट। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी है। मदर टंग टिल क्लास 5 कहा भी 8 भी कहा जाएगा, तो ये वही सही ऑप्शन में होगा।
परख असेसमेंट बॉडी, अगर और परख भी अलग से पढ़ लेना। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन होगा, NRF। ये प्रपोज़ल है, अभी तक शायद नहीं हुआ रेडी। GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो टारगेट होता है 50% बाई 2035। ठीक है, लेट्स चलिए फिर से इम्पॉर्टेंट जो कमेटी है बता देती हूँ। मैक्लोमिनी टूडस्टेट्स पैच, हार्टर कमीशन, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, सेटलर कमीशन, हार्टअप कमीशन, सर्जन प्लांट। ओके,